कालू कौवे ने अभी मकई का भुट्टा लाकर रखा ही था कि गोरी कौवी उसे जल्दी जल्दी से खा लेती है। अरे मकई का भुट्टा कहाँ गया? वो तो मैंने खा लिया है। किसी दिन सांस रुक जाएगी तुम्हारी। इतना बड़ा मुंह नहीं है जितना भोजन ठूस लेती हो। मुझे भूख लगी हुई थी, दिन में एक बार ही तो भोजन लाकर देते हो तुम। गोरी कौवी की आदत थी, जो भी भोजन देखती जल्दी जल्दी खा लेती। एक दिन की बात है, कबूतर ने अपने घर में पक्षियों की दावत की। कबूतर ने सबके लिए आलू मटर वाले चावल बनाए थे। रानी चिड़िया, मिठू तोता, बुलबुल, गोरी कौवी और कालू कौवा सब कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी दावत पर आए। कबूतर, तुम्हारे घर पानी का मटका कहाँ है? हम सब अपनी अपनी चोंच धो लेते हैं। पानी का मटका बाहर है, तुम सब जाकर अपनी चोंच धो लो। तब तक मैं आलू मटर वाले चावल लेकर आता हूँ। फिर वो सभी पक्षी अपनी चोंच धोने के लिए मटके के पास आते हैं। ऐसे ही मिठू तोता अपनी चोंच धोने लगता है तो मटका गिरता है और टूट जाता है। सारा पानी भी बह जाता है। कोई बात नहीं मिठू भैया, मैं नदी से दूसरा मटका भर कर ले आती हूँ। चिड़िया, मटका भरने जाने की क्या जरूरत? हम सब जाकर नदी से ही चोंच धोकर आ जाते हैं। हाँ चिड़िया, कालू की बात ठीक है, चलो चलते हैं। मेरी चोंच तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो नदी से अभी नहा धो कर आई हूँ। फिर वो सभी पक्षी गोरी को छोड़कर नदी पर चले जाते हैं। कबूतर आलू मटर वाले चावल लाकर रख देता है। चावल ठंडे हो जाएं तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर कबूतर चावल रख के रसोई में चला जाता है। आलू मटर वाले चावल देखकर गोरी कौवी के मुंह में पानी आने लगता है। वो चुपके से इधर उधर देखती है और चावल खाने लगती है। वो गरम गरम चावल सार है। गोरी कौवी के खाने की स्पीड बहुत तेज थी। वो तो मिनटों में सारा कुछ खत्म कर जाती है और कबूतर को देखकर वहाँ से भाग जाती है। सब पक्षी अपनी अपनी चोंच धोकर आ जाते हैं। कबूतर भैया, हम आ गए हैं, अब जल्दी से चावल ले आओ। चावल तो मैंने रख दिए हैं, लेकिन कबूतर बर्तन तो खाली हैं। ये कैसे हो गया? गोरी कहाँ है? गोरी तो यहाँ नहीं है। वो खा गई, वो काली कौवी खा गई। सभी पक्षियों के लिए बनाया हुआ भोजन वो अकेली खा गई। अब मैं आपको क्या दूंगा? वो लालची कौवी खाकर ही मर जाएगी। तो बहुत गंदी है, मुझे तो भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। बुलबुल ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मैं अब जाकर कोई मीठा फल ही ढूंढ कर खा लेता हूँ। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उस कौवी की वजह से सबको बहुत परेशान होना पड़ा। फिर वो सभी पक्षी वहीं चले जाते हैं। गोरी कौवी नदी में अपनी चोंच डाले हुए बैठी थी। क्या हुआ? मेरे मुंह में इतनी जलन क्यों हो रही है? हाय हाय, मैं मर गई। गोरी कौवी उड़ती है और जल्दी से घर जाती है। अब आ गई हो? आज तुम्हारी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ा। मेरी तुम्हारी वजह से सबके सामने बहुत बेइज्जती हुई। कालू, मैंने गरम गरम चावल खा लिए, मेरे मुंह में बहुत जलन हो रही है। दिखाओ, अपनी चोंच दिखाओ। गोरी, तुम्हारा मुंह तो अंदर से जल चुका है। कालू जी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है और फिर बुलबुल डॉक्टर गोरी कौवी के चोंच को देखती है। गोरी, तुम्हारा तो पूरा मुंह जल चुका है। जब दूसरों के हिस्से का भोजन भी खाओगी, वो भी गरम गरम, तो फिर ऐसा तो होना ही है। फिर बुलबुल गोरी कौवी की पूंछ पर टीका भरकर लगाती है। बचाओ माँ, बचाओ। तुम्हें माँ ने कब कहा था कि ऐसे लालच में गरम गरम भोजन खाओ? फिर बुलबुल गोरी कौवी को कड़वा शरबत देती है। जब बुलबुल दूसरा टीका भरती है तो गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। बुलबुल के पास टीका था और वो गोरी कौवी के पीछे पीछे उड़ रही थी। कबूतर, कालू कौवा और रानी चिड़िया सब गोरी कौवी को पकड़ रहे थे, लेकिन गोरी कौवी कहाँ किसी की पकड़ में आने वाली थी। वो दूर